माय डियर्स, आज का टॉपिक जो बिल्कुल मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, बहुत स्लोली इस बुक को स्टडी करना है और चैप्टर वाइज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ऐसा एक किताब, ऐसा एक बुक जो हर नेटवर्कर को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। सिर्फ नेटवर्कर नहीं, जो एंटरप्रेन्योर होना चाहता है, जो एंटरप्रेन्योर होना चाहता है, उनको ये बुक पढ़ना चाहिए। मैं 100% श्योर होकर कह सकता हूँ, 5% में जो लोग भी आता है वो लोग ये बुक को पढ़ा होगा। ये बुक वन ऑफ द पायनियर है। इस बुक को फॉलो करके बाद में बहुत सारे बुक्स लिखा गया है। मतलब ये बुक एक रोल मॉडल है, यूं समझ लो। आप लोग सुने हैं, मैं नाम करने जा रहा हूं और उस बुक का लगभग आधा चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और डायरी में भी आपको नोट भी करना है। बुक का नाम थिंक एंड ग्रो रिच, राइटर नेपोलियन हिल। ये बुक लिखा गया था 1937 को, 1937 साल। आज से लगभग 85 इयर्स एगो ये बुक को लिखा गया था। लेकिन ये बुक आज भी टॉप 10 बेस्ट सेलिंग में से रहता है। जैसे मूवी होता है ना, जो कुछ मूवी है, जैसे शोले है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहता है इसको। मैंने प्यार किया, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, मतलब ये मूवी हमेशा के लिए हिट है। उसी तरह से बुक्स का जगत में, वर्ल्ड में थिंक एंड ग्रो रिच ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। ये कभी पुराना नहीं होता है और ये बुक पढ़ने लायक है, एक रोल मॉडल है। इस बुक को फॉलो करके बहुत सारे राइटर्स बाद में बुक लिखा है। तो ये बुक आपको सुनना, जानना पड़ेगा। थिंक एंड ग्रो रिच, मीनिंग देखिए ना क्या बोल रहा है, थिंक एंड ग्रो रिच। सोचिए और अमीर बनिए, मतलब सोचते सोचते अमीर बनना, या थिंक एंड ग्रो रिच, अब सोचो और अमीर बनो। इस बुक को फॉलो करके काफी सारे, बहुत सारे बुक्स लिखा गया है। मैं जानना चाहूंगा आप में से थिंक एंड ग्रो रिच कौन कौन पढ़े हो, थोड़ा हैंड रेज करोगे? जगविंदर सिंह को एक बार देख लीजिए, हमारा दादाजी को। जगविंदर सिंह जी, आपको मैं म्यूट रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ। जगविंदर सिंह, गुड मॉर्निंग दादा। दादा मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादा। थिंक एंड ग्रो रिच, हमने बुक की समरी जरूर सुनी है, लेकिन उसको बुक को नहीं स्टडी किया। यूट्यूब पे जो थिंक एंड ग्रो रिच की समरी है वो सुनी है मैंने। उसमें मैंने ये सुना है दादा कि जो भी आप सोचते हो, जिस चीज के बारे में सोचते हो, अगर आप राइट टाइम पे उसके लिए एक्शन ले लेते हो तो आप उस चीज को प्राप्त कर लेते हो। ये जितना भी बड़ा आप सोच सकते हो, उसमें ये भी सुना है अभी, जितना भी बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा कर सकते हो। लेकिन वो बड़ा करने के लिए आपको वो परिस्थितियों का जो आएंगी उसका मुकाबला भी उसी लेवल पे करना पड़ेगा। ये भी सुना है जी। आखिरी सेंटेंस जो आपने बताया, कितना बार आप सोचोगे वो पा सकते हो, और उतना बड़ा ही आपको फेस भी करना पड़ेगा। फेस भी करना करनी पड़ेगी। जी सही बात है, ये आखिरी वाला पॉइंट। मतलब बड़े हो आप, ऐसे ही कोई बोल सकता है ना नाम से, 1 मिनट तो बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बात नहीं, आ जाइए और कीजिए ओपन आपका डायरी, लिख लीजिए थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल, अमेरिकन राइटर। और ये बुक जो है, इस बुक को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सोच सकते हो, जैसे मूवी होता है उस तरह से। 1937 को ये बुक को लिखा गया था। और बुक लिखते ही वहां लिख दीजिए शुरू में मोटा करके उनका इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन में राइटर ये बोल रहा है, हाईलाइटिंग जो पॉइंट है वो आपको
लिखना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल। लिखिए, आपको लिखना पड़ेगा। ये सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा, ये सेंटेंस आपको टीम में बोलना पड़ेगा, ये सेंटेंस आपका जहन में होना चाहिए, आपका ग्रो लाइन में आपको बोलना पड़ेगा। क्या? यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल। फेट, FATE, फेट मतलब नसीब, भाग्य। आप अपना नसीब का मालिक हो। यू आर द कैप्टन ऑफ योर सोल। आप अपना आत्मा का कैप्टन हो, कप्तान हो आपका आत्मा का, और आपका आप मास्टर हो, मालिक हो। ये सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा। यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, कॉमा, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में द कैप्टन ऑफ योर सोल। आपका नसीब का, भाग्य का मालिक हो आप, और कप्तान हो आपका आत्मा का। वहां लिख रहा है बिकॉज, क्योंकि। फिर वहां लिखिए, नीचे लिखिए, या आप छोटा करके लिख सकते हैं, ये सोच लो। बिकॉज यू हैव द पावर टू कंट्रोल योर थॉट्स। बस बिकॉज में ही दिया है, कारण आपके पास आपका चिंतन को कंट्रोल करने का क्षमता है। इसलिए राइटर कह रहा है कि आप अपना नसीब का मालिक हो और आप आपका आत्मा का कैप्टन हो। क्योंकि बिकॉज यू हैव द पावर टू कंट्रोल द थॉट्स, क्योंकि आपके पास आपका चिंता को कंट्रोल करने का शक्ति है। जी हाँ, कह रहा है राइटर, कंटिन्यू कर रहा है नेक्स्ट फेज में। आपका ब्रेन्स मैग्निफाइड विथ द डोमिनेटिंग थॉट्स। जिस सोच में आपका माइंड डूबा रहता है, उसी सोच का आपका माइंड बनता है। अगर आपका सोच नेगेटिव प्रॉब्लम करेगा, तो आपका माइंड चुम्बक जैसा भारी हो जाएगा, आपका माइंड वो नेगेटिव में। और पॉजिटिव सोच कि अगर डोमिनेंट रहता है, भारी रहता है, ज्यादा रहता है पॉजिटिव सोच, तो फिर आपका माइंड उसी तरह से चुम्बक जैसा पॉजिटिव सोच का ही बन जाएगा। सोच के हिसाब से ही आपका जो डोमिनेंट थॉट रहेगा आपका माइंड में, उसी हिसाब से आपका माइंड बनेगा, आपका लाइफ बनेगा। इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग खत्म कर दिया। यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल। ये बात को याद रखना, रिव्यूज जब दोगे ये बात सुनना चाहता हूं मैं। और फेसबुक में आज जो आप लिखोगे, कोई को लिखते हो, वहां लिख देना ये बात को, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल। छोटा करके लिख सकते हो साइड में, बिकॉज यू हैव द पावर टू कंट्रोल योर थॉट्स। तो ये डायरी में आपको लिखना है, जहन में डाल लो, ये बात आपका मुंह से डायलॉग निकलना चाहिए आपका टीम के लिए। आ जाते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन, वो फर्स्ट चैप्टर था। अब सेकंड चैप्टर का नाम है डिजायर, DESIRE, डिजायर में राइटर कह रहा है, ये कोई सिर्फ डिजायर नहीं जो सिर्फ विश होता है। विश मतलब ओनली इच्छा, कोई चीज आपने इच्छा कर लिया और वो डिजायर है आपका, ऐसा नहीं। बल्कि ये होना ऐसा चाहिए कीन इंटरेस्ट, मतलब ऐसा डिजायर, ऐसा आपका इच्छा जो सर्वोत्तम अल्टीमेट हो, आपका इच्छा अल्टीमेट हो, सिर्फ ऊपर ही इच्छा कुछ चीज के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये राइटर डिजायर पार्ट में मेंशन कर रहा है। राइटर ने, ये बहुत बड़ी है, इसके ऊपर मेरा यूट्यूब में वीडियो है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लेना। राइटर यहाँ एक एक करके 6 पॉइंट लिख रहा है, 6 पॉइंट लिख रहा है, और 7 पॉइंट मैंने यूट्यूब में डाला हूं, और एक पॉइंट 2 पेज में राइटर मेंशन करना चाहा। राइटर कह रहा है कि आपको सक्सेस लेने के लिए उन्होंने 6 पॉइंट का बात कहा। ये 6 पॉइंट एसेंशियली आपको लिखना पड़ेगा अभी, और आखिर में 2.5 पेज में 1 पॉइंट का बात कह रहा है। तो टोटल मिलाकर 7 पॉइंट आपको लिखना है। कौन कह रहा है? नेपोलियन हिल जी। आपको एक एक करके लिखना पड़ेगा। आपका जो डिजायर है, वो डिजायर अमीर बनने का जो डिजायर, वो डिजायर आपको फुलफिल करना है अगर,
तो जो चीज आपको करना है उसका एक लिस्ट राइटर ने दिया। इस तरह से दिया है। फर्स्ट, नंबर वन लिखो। राइटर लिख रहा है कि 1 नंबर में फिक्स इन योर माइंड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी यू डिजायर। आपको कितना पैसा चाहिए उसको आप फिक्स करो। पहला पॉइंट नंबर 1, कितना पैसा आपको चाहिए वो आप फिक्स करो। पॉइंट नंबर 2, सेकंड में, डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट यू इंटेंड टू कीप इन रिटर्न फॉर द मनी यू डिजायर। जो बात जगविंदर सिंह सर ने कहा वही बात, आप उस पैसे के लिए आप क्या रिटर्न में दे सकते हो। आपने पहले आपको लिखना है नंबर 1 में कितना पैसा आपको चाहिए। सेकंड पॉइंट में राइटर लिख रहा है कि उस पैसे के बदले में आप क्या दे सकते हो, वो भी आपको वहां ठीक करना है, डिटरमाइन करना है। तीसरा पॉइंट में, एस्टैब्लिश अ डेफिनिट डेट व्हिच यू इंटेंड। वो आपको एक एग्जैक्ट डेट देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट में, ये जो चीज, ये अमाउंट ऑफ मनी जो मुझे चाहिए, कितना डेट तक चाहिए, ये आपको 3 नंबर में लिखना पड़ेगा। चौथा, नंबर 4, क्रिएट अ डेफिनिट प्लान फॉर द कैरिंग द डिजायर। आपका जो ये इच्छा है, इसको मेंटेन करने, चलाने के लिए, इसको पूरा करने के लिए आपको एक एग्जैक्ट डेट देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, एग्जैक्ट एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, कितना चाहिए मनी, वो आपको फिक्स करना पड़ेगा। नंबर 2, आप उसके बदले क्या दे सकते हो, ये आपको वहां डिटरमाइन करना पड़ेगा। नंबर 3, एग्जैक्ट आपको एक डेट देना पड़ेगा कि उस डेट तक मुझे वो पैसा चाहिए। नंबर 4, आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, आपको एक डेफिनेट प्लान बनाना पड़ेगा आपका इस डिजायर को फुलफिल करने के लिए। ये हुआ 4। और 5वां में, 5th में आता है, बहुत बड़ी बात, बहुत ये बात है। ये क्या कह रहा है, राइट आउट अ क्लियर। आपको ये जो है, ये आपको इस स्टेटमेंट में क्लियर, ये स्टेटमेंट को पूरी आपको लिखना पड़ेगा। ये सारा मांजरा ऊपर का जो है, ये आपको लिखना पड़ेगा। और छठा में दिया है 6 पॉइंट में, रीड योर रिटन स्टेटमेंट ट्वाइस इन द मॉर्निंग अलाउड। जोर से आपको पढ़ना है 2 बार, सुबह एंड रात को। मतलब बिफोर, यहाँ लिखा है राइटर ने, बिफोर रिटर्निंग द नाइट एंड आफ्टर मॉर्निंग, आफ्टर राइजिंग। आप सुबह जब उठते हो, जागते हो, तब आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, और रात में सोने से पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ये 6 पॉइंट। हेलो। और 7वां पॉइंट में 2.5 पेज में राइटर बोलने का कोशिश किया है, जो मेरा YouTube वीडियो में मैंने दिया हूं। 7वां पॉइंट में राइटर कह रहा है कि फॉलो अ लीडर। आपको एक लीडर चुनना पड़ेगा, आपको एक लीडर चुनना पड़ेगा जो इस चीज में, लीडर मतलब कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस लीडर नहीं, बल्कि जो चीज के लिए आपका ये प्लान है, उस प्लान का जो महारथी या एक्सपर्ट जो है, वो आपको ठीक करना पड़ेगा। 2.5 पेज में राइटर ने लिखा है, फॉलो अ लीडर, सिलेक्ट अ लीडर, चूज अ लीडर। आपको एक लीडर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये 7 पॉइंट आपको लिखना है। और इसके ऊपर फिर से कह रहा हूं, वीडियो बनाया हूं मैं, ग्रुप में दे दूंगा व्हाट्सएप में, आप एक बार देख लेना, आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, अच्छी तरह से वहां दिया हुआ है। आई होप आपने डायरी में लिखा। तो ये डिजायर चैप्टर में राइटर ने ये इस तरह से लिखा है। ये चैप्टर नंबर 2 गया। अब हम लोग जाएंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 जो है फेथ, विश्वास। माय डियर्स, दीपक चोपड़ा, उनका जो उन्होंने जो पॉइंट कहा ना सक्सेस के लिए, उन पहला पॉइंट जो है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीव आपका अंदर। यहाँ राइटर ने नेपोलियन हिल फेथ के लिए उन्होंने कहा कि 3 पॉजिटिव इमोशन होता है, एक फेथ, एक लव, और एक है SEX। ये 3 पॉइंट में से फेथ ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जो फेथ है
ये आपके अंदर पूरी तरह से होना चाहिए। बगैर फेथ का पॉसिबल नहीं है। फेथ को लेकर उन्होंने कहा फेथ इज द इन्फिनिट, फेथ जो है वो असीम है। फेथ को लेकर उन्होंने कहा ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिचेस, अमीरी बनने का शुरुआत का जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, वो है फेथ। और फेथ ने क्या कहा, फेथ इज द एंटीडोट ऑफ फेलियर। फेलियर जो होता है एक इंसान, उसका एंटीडोट होता है फेथ। फेलियर का एंटीडोट होता है फेथ। फेथ आपके पास अगर रहे तो आप फेलियर नहीं बनोगे। इसको कहते हैं एंटीडोट। कैंसर का एंटीडोट होता है। तो एंटीडोट, फेलियर इज द नहीं, फेथ इज द एंटीडोट ऑफ फेलियर। तो आपके पास अगर सही फेथ हो तो आप फेलियर नहीं हो सकते। और उन्होंने क्या कहा, एक बात उन्होंने कहा कि आप ये इट इज वेल नोन फैक्ट दैट, ये अच्छी तरह से प्रूव हो चुका है क्या, कि कोई भी चीज वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, कोई भी स्टेटमेंट आप बार बार अगर रिपीट करते हो, हेलो बहुत बड़ी बात है ये, बार बार अगर रिपीट करते हो तो वो सच होके आपका विश्वास में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी चीज वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बार बार रिपीट करने से आपका माइंड में सच बोल के फेथ बन के स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है। इसीलिए राइटर का कहना है फेथ इज द एसेंशियल पार्ट, फेथ इज द पिलर, फेथ इज द एंटीडोट ऑफ फेलियर। आपका स्टार्टिंग पॉइंट, रिचेस या सक्सेस का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो है फेथ। फेथ आपको इस तरह से कह रहा है राइटर कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक फॉर्मूला उन्होंने बताया, बहुत बड़ा है, मैं छोटा करके कह रहा हूं। फेथ ऐसा होना चाहिए, क्या बोल रहा है, आई हैव द एबिलिटी टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ माई डेफिनेट पर्पस इन लाइफ। मेरा पास वो सक्षमता है कि इस चीज को मैं सक्सेस लूं, इस सक्सेस लेने के लिए मेरा पास वो सक्षमता है। आई डिमांड माई सेल्फ, कह रहा है राइटर, आप खुद को डिमांड करो सक्सेस का, रिचनेस का। आपको इस तरह से फेथ आपका होना चाहिए कि आप डिमांड कर रहे हो, आप क्लेम कर रहे हो, आप मांग रहे हो जी, ऐसा आपका फेथ होना चाहिए। ये फेथ चैप्टर, सेकंड चैप्टर, लगभग ये इसके ऊपर और डिस्कस नहीं करना है, ये हो गया चैप्टर फेथ। अब आता है चैप्टर 4, ऑटो सजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन माय डियर, ऑटो मतलब जानते हो ऑटोमेटिक हम लोग कहते हैं, ये स्वयं जो होता है ऑटो। सजेशन जो होता है स्वयं सजेशन, स्वयं जो सजेशन का बांग्ला क्या हुआ, हिंदी समझ रहे हो आप लोग, आई होप माय डियर। ये ऑटो सजेशन राइटर का कहना है, नो थॉट्स वेदर इट बी नेगेटिव और पॉजिटिव, कोई भी चिंता कैन एंटर द सबकॉन्शियस माइंड विदाउट द एड ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटो सजेशंस। मोटा करके राइटर ने लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, कोई भी चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई भी थॉट, कोई भी चिंता सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच सकता है आपका ऑटो सजेशन के सपोर्ट का बिना। बगैर ऑटो सजेशन का कोई भी चिंता, कोई भी थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच सकता है। सबकॉन्शियस माइंड का ये परमिशन लगेगा ही, आपको देना ही पड़ेगा। इसीलिए राइटर कह रहा है कि आपको बार बार रिपीट करना है और इस हद तक आपको रिपीट करना है। सुबह शाम, राइटर पहले बता ही दिया है, सुबह शाम आप बोलते जाओ, आपका माइंड में वो फेथ आ जाएगा कि मैं उसको कर सकता हूँ, और ऑटो सजेशन के तहत आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो जाएगा, वो चला जाएगा। आपका कॉन्शियस माइंड जो कैप्टन है, आपका कॉन्शियस माइंड जो चालाक है, जो क्लेवर है, जो एजुकेटेड है, वो पास कर देगा, वो और रोक नहीं पाएगा। बार बार आप जिद पकड़े रहोगे, सुबह शाम बार बार आप बोलते जाओगे, तो ऑटो सजेशन के तहत, ऑटो सजेशन मतलब मैं एक एग्जांपल काफी बार कहा हूं, फिर से कह रहा हूं,
ऑटो सजेशन मतलब ऑटोमेटिक आपका मूड, आपका माइंड आपको सजेस्ट करेगा। मतलब मैं जो एग्जांपल दिया था, फिर से वही एग्जांपल दूंगा कि आप बाइक ड्राइविंग कर रहे हो, बाइक राइड कर रहे हो, आप कोई चौक गुजर रहे हो और उस चौक में गाना बज रहा था। क्या गाना बज रहा था? गाना बज रहा था, पुष्पा मूवी का गाना बज रहा था। तो पुष्पा मूवी का जो गाना बज रहा था, आपने एक बार भिरभिराया? नहीं, तो आपने नहीं भिरभिराया, आप अपने आप से बाइक चला रहे हो। लेकिन वो जगह, वो चौक क्रॉस होने के बाद 1 किलोमीटर जाने के बाद भी आपका माइंड में वो गाना बजेगा। उन तम्मा वो गाना आपका माइंड में ऑटोमेटिक बज रहा है, ऑटो सजेस्ट के तहत वो बज रहा है। गाना आपका छोड़ के चल रहे हो, आप मुंह में भिरभिरा ही नहीं है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड में ऑटो सजेशन के तहत उसने ले लिया है, सबकॉन्शियस माइंड में ले लिया है। तो वो गाना आपके पास आधा घंटा तक, 1 घंटा तक बजता जाएगा। तो आपको आपका जो डिजायर है उसको आप इतना बोलो, सुबह शाम इतना बोलो, बार बार इतना बोलो, बार बार, फिर आपका उस तरह से आ जाएगा सबकॉन्शियस माइंड तक, उस तरह से पहुंच, ऑटो सजेशन के तहत वो बार बार जब बोलोगे तब वहां पहुंच जाएगा। माय डियर, ऑटो सजेशन के तहत आपको कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड तक आपका डिजायर को आपको भेजना पड़ेगा जी। आपको इस तरह से फील करना पड़ेगा जी। तो ये ऑटो सजेशन फिलहाल इतना तक ही, और यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट में चलिए चैप्टर 5 में स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो बात के लिए ये 15 डेज का प्रोग्राम शुरू किया हूँ। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए हो, हम पढ़ाई किए हैं, बहुत सारे डिग्री से हमारा आपका पास, लेकिन वो डिग्री हर चीज में काम नहीं आता, हर चीज में काम नहीं आएगा। उस डिग्री को लिए आपका हर किसी भी काम करने के लिए उस फील्ड का स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको चाहिए, पर्टिकुलर नॉलेज। एक नॉलेज होता है जनरल नॉलेज, जो राइटर कह रहा है कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल का डिग्री जो है वो जनरल नॉलेज है, और स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब जिस चीज के लिए आप डिजायर बनाए हो उस चीज के बारे में आपके पास नॉलेज होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया, किसका बात कहा? आ सकते हो किनका बात? एंड्रयू कार्नेगी नाम का एक शख्स का बात राइटर ने किया, जो उनका जिंदगी में वो कभी he had not started the nothing about the, वो कभी स्कूल गया ही नहीं। एंड्रयू कार्नेगी की बात कह रहा है राइटर, जो कभी स्कूल गया ही नहीं, वो व्यक्ति सक्सेसफुल होके उभरता है क्योंकि उनके पास मास्टरमाइंड ग्रुप था, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मास्टरमाइंड ग्रुप था। उन्होंने एग्जांपल दिया है थॉमस एडिसन का, जो मैं नफरत करता हूं इस पर्सन को, थॉमस एडिसन कह रहा है कि 3 months भी स्कूल नहीं गया। थॉमस एडिसन हैड ओनली 3 months ऑफ स्कूलिंग, वो सिर्फ 3 महीना, देखो मैं कह रहा था ना वो निकोला टेस्ला का चोर है, मतलब चुराया हुआ, ये से वो सक्सेस बना। लेकिन चोरी करने के लिए भी अकल होना चाहिए भाई। तो ये थॉमस एडिसन जो है लाइफ टाइम में 3 महीना भी स्कूल नहीं गया, 3 months भी स्कूल नहीं गया, फिर भी वो साइंटिस्ट है। कैसे वो साइंटिस्ट है? क्योंकि राइटर कह रहा है उनके पास जिस फील्ड में वो सक्सेस बना उस फील्ड का स्पेशलाइज्ड नॉलेज उनके पास था। उनके पास डिग्री नहीं था, उनके पास वो स्कूल नहीं गए, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जिस चीज में महारथी थे उसी चीज में ही उनको सक्सेस मिला, या उनका जो चीज में उनको सक्सेस मिला उस चीज में उनका महारथी था, वो ज्ञान था, वो नॉलेज था, स्पेशलाइज्ड नॉलेज था। उन्होंने बात करा हेनरी फोर्ड का। हेनरी फोर्ड जो इतिहास में एक बहुत बड़े सम्राट, जो उन्होंने 6th क्लास भी पास नहीं किया, 6th ग्रेड भी पास नहीं किया, वो भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज के कारण वो भी सक्सेस की पिक में पहुंचा था। तो स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज होता है, ये आपका स्कूल का, कॉलेज का डिग्री अलग चीज है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है वो अलग चीज है। आपको पर्टिकुलर आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। और यहाँ राइटर कह रहा है कि आप जब तक सक्सेस ना बोलो, सक्सेसफुल व्यक्ति का उन्होंने क्वालिटी बता रहा है कि सक्सेसफुल व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति जिंदगी भर नॉलेज लेता रह जाता है। वो ऐसा नहीं सोचता है कि मेरा हो गया है,
मेरा पास सफिशिएंट नॉलेज आ चुका है, मुझे और नॉलेज का जरूरत नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचता, बल्कि कांस्टेंट लर्निंग मोड में वो रहता ही है। ये आपका स्पेशलाइज नॉलेज ये भी हो गया चैप्टर, इसका पूरा चैप्टर, बहुत सारे पेज है, जरूरत नहीं है उतना। आज जाइए चैप्टर नंबर 6 इमेजिनेशन। कौन कौन लिख रहे हो थोड़ा हैंड रेज करो तो, जो मैं जो कह रहा हूँ लिख कौन कौन रहा हो थोड़ा और एक बार हैंड रेज करो तो मैं भी थोड़ा और एक बार देख लूं जी। जो डायरी में पेन मेंटेन कर रहे हो थोड़ा एक बार हैंड रेज कर लो। माय डियर, आप खुद पढ़ के ये पूरा बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये लंबा टाइम लगेगा, फिर भी इसका मीनिंग उस तरह से निकलना उस तरह से नहीं निकल पाओगे। या मैं जो बोल दे रहा हूँ मेरा बात आप खुद पढ़ोगे तो फिर आपको और अच्छा से समझ पाओगे। इसीलिए डायरी पेन इस्तेमाल कर लो, ये मौका मिल रहा है दादा, इसके लिए आप कंजूसी मत करना या आलसी मत करना जी। काफी सारे लोग डायरी पेन, बहुत अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट। लगभग 60 पीपल ये लोग डायरी पेन मेंटेन कर रहा है, दैट्स ग्रेट, थैंक यू माय डियर। आ जाइए चैप्टर 6 इमेजिनेशन। इमेजिनेशन जो है इसको कहता है कल्पना, एक्चुअली इसका मीनिंग है कल्पना। राइटर कह रहा है कि आपका डिजायर, ये बात को अच्छा समझो, आप अपने हिसाब से लिख लेना, आपका डिजायर का जो शेप होगा ना, शेप मतलब आकार या एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रक्रिया का जरूरत होता है वो है इमेजिनेशन। बगैर इमेजिनेशन का आपका डिजायर का शेप साइज नहीं होता है। इमेजिनेशन राइटर के हिसाब से ये बहुत बड़ा, मैंने काफी लिखा है उन्होंने कि जो ग्रेट इतिहास में ग्रेट शख्सियत थे, सारे लोगों का एक जगत था इमेजिनेशन का, इमेजिन का जगत था, वर्ल्ड था। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये लोग जीते थे, वाइफ बच्चा सब था, लेकिन इमेजिनेशन का जगत में ये लोग बहुत कुछ करते थे। माय डियर, यहाँ एक जगह एक ये का बात कहा, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, देखना पड़ेगा, पहले मैं पढ़ा था, जो डेली कुछ दिन मीटिंग भी किया था। किसका साथ पता है आपको मीटिंग करता था इमेजिनेशन में? अब्राहम लिंकन जो यूएस प्रेसिडेंट था, उसको लेकर इमेजिन करके वो मीटिंग करता था। अब्राहम लिंकन था वहां आपका लगभग 25 लोगों के साथ लेकर डेस्क बिठाते थे, मीटिंग बिठाते थे इमेजिन में, कल्पना करके। और कोई भी प्रॉब्लम इश्यू होता था तब उस प्रॉब्लम को वहां हाउस में रखता था वो। फिर वो जो 25 लोग, मुझे याद नहीं है पूरा, अब्राहम लिंकन पता है वो थे, और भी काफी सारे महारथी उस टाइम का, अलेक्जेंडर भी थे शायद। तो ये लोगों को पूछा करता था और वो लोग राय देते थे। इमेजिन में कल्पना करो आप माय डियर्स, इमेजिनेशन आपका कितना स्ट्रांग है, इसका हिसाब से ही आप एक जीनियस या आप सक्सेसफुल पर्सन ये प्रूव करेगा। इमेजिन दो तरह की होता है, एक इमेजिन होता है फेंसीफुल मतलब वालिक, मतलब कल्पना, जो वास्तव के साथ कोई संबंध नहीं है का। आज भी इमेजिनेशन लोग करता है, बाइक चलाते चलाते, कार चलाते चलाते इमेजिन करता है कि मैं हीरो हूँ, मैं उनके घर के सामने जाके हीरो बन गया, ये बन गया, वो बन गया। ये एक तरह का इमेजिन होता है। मैं हॉस्टल में जब रहा करता तब मैं देखा था कहीं कि एक तरह का इंसान सोचता है, ड्राइविंग करते करते सोचता है, चलाते चलाते सोचता है। ये इमेजिनेशन का कोई वैल्यू नहीं है, इस इमेजिनेशन में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। राइटर जो इमेजिन का कह रहा है, ये इमेजिन है स्ट्रॉन्ग इमेजिन, मतलब आपका डिजायर, जो भी डिजायर है, वो उस डिजायर का प्रैक्टिकल एक शेप, एक रूप आप दोगे, जो प्रैक्टिकल के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे, कैसे वो वास्तव में जा रहा है या हो रहा है, वैसा आपका पास कल्पना होना चाहिए, ना कि ऐसा कल्पना जो वास्तव के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माय डियर्स, इमेजिनेशन के बात बोलते हुए क्रिएटिव इमेजिनेशन के बात उन्होंने कहा, सिंथेटिक इमेजिनेशन का। सिंथेटिक इमेजिनेशन जो आपको बोला, कल्पना, उसमें कोई प्रैक्टिकल कोई बेनिफिट नहीं है। और क्रिएटिव इमेजिनेशन जो है, जो सारे मास्टर माइंडेड लोग जो है वो करता था क्रिएटिव इमेजिनेशन, या आपके अंदर क्रिएटिव इमेजिनेशन होना चाहिए जी। द ग्रेट लीडर्स, हीरोइज्म, ग्रेट लीडर्स जो इतने सारे थे, ग्रेट लीडर्स ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, फिनेंस का, ग्रेट आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, पोएट्स, राइटर्स,
ये सारे लोग क्रिएटिव इमेजिनेशन के द्वारा ही खुद का एक्सप्रेशन किया है। क्रिएटिव इमेजिनेशन आपके पास होना चाहिए, सिंथेटिक इमेजिनेशन नहीं। जी हाँ, अब उन्होंने इमेजिनेशन को लेकर जी काफी सारे राइटर्स ने दिया है। हम लोग इसके ऊपर जरूरत जो था बता चुका हूं, जरूरत नहीं है। और आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग चैप्टर 7 राइटर कह रहा है कि सक्सेस पाने के लिए उन्होंने कह रहा है, नो इंडिविजुअल हैज सफिशिएंट एक्सपीरियंस, एजुकेशन, नेटिव एबिलिटी। किसी की कोई पर्टिकुलर अलग से सेपरेट कोई सी भी व्यक्ति के पास वो अनुभव नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो नॉलेज नहीं है कि कोई भी बड़ा चीज वो कर सके। इसीलिए राइटर कह रहा है, नेपोलियन हिल कह रहा है कि आपको ग्रुप, यू हैव टू माने टेक द कोऑपरेशन ऑफ अ पीपल, ऑफ अदर पीपल। आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, प्लान योर माने एडॉप्ट, एक प्लान आपको लेना पड़ेगा, एक प्लान करना पड़ेगा और एक मास्टरमाइंड का ग्रुप बनाना पड़ेगा। और मास्टरमाइंड का ग्रुप बना के हर व्यक्ति जो प्लान बनाएगा वो प्लान की मास्टरमाइंड जो है उनको चेक कराएगा। See that those plans are checked and approved by the members of your mastermind alliance। आपका जो मास्टरमाइंड ग्रुप बनेगा, उस मास्टरमाइंड ग्रुप के द्वारा आप जो प्लान बनाया है वो प्लान आपको चेक कराना पड़ेगा कि वो प्लान आपने सही किया हो कि नहीं किया हो। कितना ऊंचा सोच है नेपोलियन हिल का, किस तरह से ये बुक लिखा है। देखिए, एवरीथिंग इज देयर। सबकॉन्शियस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो राइटर ने क्या लिखा, सिर्फ सोते सोते अमीर बनो। उन्होंने अपना सबकॉन्शियस माइंड में कनेक्ट कराने के लिए वहां उन्होंने वो बोल के पूरा बुक उसने लिख दिया। लेकिन ये जो नेपोलियन हिल है ना, इस यहाँ सबकॉन्शियस माइंड बोल के भी एक चैप्टर है, यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। एक इंसान, नॉर्मल इंसान किस तरह से वो सक्सेस में कैरी करेगा, सक्सेसफुल लाइफ अचीव करेगा, एक चीज स्टेप बाय स्टेप राइटर ने मेंशन किया है। इसका हर पॉइंट, हर चैप्टर आप अगर अपना लेते हो तो आपको और कुछ जरूरत नहीं है। ये बुक में एक एक करके राइटर उस तरह से दिया है, एवरीथिंग इज देयर। क्या क्या चाहिए आपको सक्सेस पाने के लिए, ये सब कुछ राइटर ने दिया है। यहाँ जो ये पॉइंट, जितना भी बुक आपने आज तक पढ़े हो, जरा फिर देखो किस तरह से राइटर ने 1937 साल में, आज से 85 साल पहले लिख रहा है ये बुक, और कह रहा है कि आप कोई भी व्यक्ति दुनिया में सफिशिएंट नहीं होता है खुद से वो, कि कोई भी वो सक्सेस ले पाए, अकेला वो नहीं कर सकता है। इसके लिए उनको मास्टरमाइंड का ग्रुप बनाना पड़ेगा, और मास्टरमाइंड का ग्रुप बनाना पड़ेगा। और जो उसको ड्रीम लिख दिया अपना, और ड्रीम आपने सो लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। कह रहा है उस मास्टरमाइंड ग्रुप में आप एक बार चेक करा लो कि आपने जो लिखे हो वो सही है कि नहीं, क्योंकि स्पेशलाइज्ड नॉलेज सबका पास नहीं होता है। देखो सर, आपका डिग्रीज का बात है, यहाँ कितना सुंदर से स्पेशलाइज्ड नॉलेज ये काफी है। आपको पीएचडी करने का कोई जरूरत नहीं है। आप जिस फील्ड में आप सक्सेस लेना चाहते हो, उस फील्ड का स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपके पास अगर हो तो बस बात बन गया। अब स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको कैसे, आप तो कभी इसको गए नहीं। इसके लिए कह रहा है मास्टरमाइंड का ग्रुप बना लो, या मास्टरमाइंड का ग्रुप में आप रहो। मास्टरमाइंड के ग्रुप में आप अगर रहते हो तो आपका जरूरत नहीं है फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल डिग्री या कुछ चीजें का। ये राइटर कंटिन्यू करता है, क्या बोलता है? प्लान तो आपने बनाया, इफ द फर्स्ट प्लान व्हिच यू अडॉप्ट डज नॉट वर्क सक्सेसफुली, रिप्लेस इट विथ अ न्यू प्लान। अगर आपका फर्स्ट प्लान फेल हो जाता है, फिर से प्लान बनाओ। इफ दिस न्यू प्लान अगेन फेल्स, अगर फिर से फेल हो जाता है आपका न्यू प्लान, फिर से प्लान बनाओ। तब तक प्लान बनाते जाओ जब तक आपको सक्सेस ना मिले। छोड़ना नहीं है जी। उन्होंने थॉमस एडिसन के एग्जांपल दिया। क्या थॉमस एडिसन 10,000 टाइम फेल्ड, दैट इज ही मेट विद 10,000 टाइम उन्होंने वो जो बल्ब बनाया था ना, लेकिन वो फेलियर बना था 9,999 टाइम्स।
उसके बाद उनको सक्सेस मिला। तो अगर वो 9,999 टाइम्स में से किसी भी टाइम 1 2 बार 5 बार 10 बार 100 बार ट्राई करके अगर वो छोड़ देता तो माय डियर उनको नहीं सक्सेस मिलता। हेलो, देखो ना सर, मैं बोल रहा हूँ ना कि ये इंसान सही इंसान नहीं है थॉमस एडिसन, वो मुझे चोर लगता है। देखो ना क्या लिखा है, 10,000 टाइम उन्होंने लिखा है। अब बताओ उसने काउंट किया था क्या 10,000 टाइम उन्होंने फेलियर हुआ था? सॉरी ये बात कहने के लिए, ये इंसान ये आविष्कार निकोला टेस्ला का है। निकोला टेस्ला का आविष्कार है, चुराया था। थॉमस एडिसन चोर है। कैसे वो बोलता है बताओ तो कि 10,000 टाइम उसने मिस फेल हुआ था? तुमने काउंट किया था क्या 10,000 टाइम? 10,000 टाइम होता, 1,000 टाइम बोला तो भी होता है, वो हो सकता था। 10,000 टाइम उसने मिस किया है, फेल हुआ था। बट समझ लो कितना ओवरलैपिंग किया वो इंसान, इतिहास को किस तरह से, माने वो अपना सक्सेस को किस तरह से वो ये किया कि मैंने एक आविष्कार का या बल्ब का आविष्कार किया हूं और 10,000 टाइम्स मैंने ट्राई करने के बाद मिला। 10,000 टाइम मुंह में जैसे बोलता है ना लोग कि मैंने 1000 बार बताया आपको, 1000 बार थोड़ी बताया, लेकिन मुंह में बोलता है 1000 बार, 2 4 बार 10 बार बोला होगा और कहता है कि 1000 बार। जैसे इस तरह से नॉर्मल लोग ओवरलैपिंग करता है, थॉमस एडिसन उस तरह से मुझे लगता है कि ये उस तरह से एक आज का डेट का जो बेवकूफ इंसान है उस तरह से वहां लिखा है उसने कि मैं 10,000 टाइम मैं फेलियर हुआ हूं। 10,000 टाइम्स वो काउंट किया था 10,000 टाइम्स। 1000 टाइम बोले, 100 बार बोलता वो, 100 बार बोलता ज्यादा एक्सेप्टेड होता, 1000 टाइम बोलता मैक्सिमम, 10,000 टाइम ये किया था। कोई बात नहीं, ये हमारा पार्ट नहीं है, आ जाइए माय डियर्स। ये जो है ऑर्गेनाइज प्लानिंग, आपको यहाँ और एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। ये आप जूम में या प्रोग्राम में या आपका ग्रुप मीटिंग में आपको बोलना पड़ेगा। कौन बोलता है? बोलता है थॉमस एडिसन। क्या बोलता है? लिख लीजिए सर। A quitter never wins and a winner never quits। क्विटर मतलब जो छोड़ देता है, जो छोड़ देता है मतलब क्विट कर देता है, वो कभी जीत नहीं पाता। और विनर नेवर क्विट्स, और जो जीतता है वो कभी क्विट नहीं करता, वो कभी छोड़ता नहीं। ये भी फेसबुक में आपको लिखना पड़ेगा। यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल, ये भी लिखना पड़ेगा। आज फेसबुक में आप लोग डालोगे। और यू द क्विटर नेवर विंस एंड द विनर नेवर क्विट्स, ये बात आपको आज फेसबुक में डालना पड़ेगा। इसको रट लो, दिमाग में रट लो, मुंह से बार बार निकलना है। बच्चों को भी कह सकते हो आप ये बात इसी एजुकेटेड व्यक्ति का बातचीत इसलिए ना समझ में एक्सेप्ट होता है। आप जब कहोगे कि थॉमस एडिसन कहता है नेवर क्विट्स, ये क्विटर नेवर क्विट्स, ये क्विटर नेवर विंस, विनर नेवर क्विट्स, माय डियर, ये कहीं भी बात आप रख रहे हो, ये बात कहोगे तो बात एक्सेप्टेड है। बहुत बड़ी बात है ना। और आप रेफरेंस भी दोगे। द थिंक एंड ग्रो रिच का राइटर नेपोलियन हिल, वो अपना चैप्टर में कहता है ऑर्गेनाइज प्लानिंग प्लानिंग जो चैप्टर है उस चैप्टर में राइटर कहता है a quitter never wins, a winner never quits। आपका पर्सनैलिटी बढ़ेगा सर, आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। उन्होंने लगभग 30 पॉइंट्स बताया है। क्या पॉइंट्स बताया? कि एक लीडर के पास वो गुण होना चाहिए। और उन्होंने 30 पॉइंट लगभग बताया जो फेलियर का कारण है। फेलियर जो लोग होते हैं उनके पास क्या क्या रीजन होता है, जो लोग सक्सेस पाता है उनके पास क्या क्या रीजन होता है, इसका एक लंबा लिस्ट उन्होंने दिया है। मैं 2-4 हल्का टच करूंगा और इस चैप्टर को आज खत्म करेंगे। आज का प्रोग्राम यहीं तक, कल आ जाएंगे नेक्स्ट ये में डिसीजन में। बहुत अच्छा लगेगा आपको डिसीजन कैसे लेना चाहिए नेपोलियन हिल के हिसाब से। तो नेपोलियन हिल उनका हिसाब से उन्होंने कहा लीडरशिप का कुछ क्वालिटी होना चाहिए। लीडरशिप का कुछ क्वालिटी होना चाहिए जिनका पास पहला क्वालिटी नंबर 1 उन्होंने कहा कि अनओवरिंग करेज, मतलब उनके पास स्ट्रॉन्ग साहस होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल, उनके पास सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, आत्मसंयम। कीन सेंस ऑफ जस्टिस, उनके पास ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कीन सेंस ऑफ जस्टिस, न्याय विचार हर कोई नहीं कर पाता माय डियर। आप लीडर हो लेकिन आप वन साइडेड हो, आप डरपोक हो, या आप जस्टिस नहीं इनजस्टिस इंसान हो। ऐसा मेरा लीडर में मैं देखता हूँ गुड लीडर्स में जस्टिस मेंटेन नहीं करता है। जस्टिस आपके अंदर, एक लीडर के अंदर जस्टिस होना चाहिए। ये कीन सेंस ऑफ जस्टिस, कीन सेंस मतलब सही एक सेंस आपके पास होना चाहिए। आप अगर लीडर है तो जस्टिस का एक सही सेंस होना चाहिए।
सर आपका माइक म्यूट हो चुके हैं सर। यस, फोन आ गया था, फोन आ गया था जी। आपको और कुछ पॉइंट राइटर कह रहा है, द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। आपको वैसा अभ्यास होना चाहिए लीडर के पास, जिनके लिए जितना उनको मिलता है, जिसके लिए उनको मिलता है उससे ज्यादा वो करेगा। मतलब जिस चीज के लिए उनको पैसा मिलता है जितना, उससे ज्यादा वो करता है। ये है लीडर, ना कि जितना पैसा मिले, जितना कमीशन मिलेगा उतना तक ही काम करेगा। ये लीडर नहीं है। लीडर वो है कि कमीशन उतना, जितना कमीशन उनको मिलता है या मिलेगा उससे ज्यादा वो काम करेगा या काम करता है। ये है लीडर। उनके पास प्लान्स होता है, उनके पास कॉन्क्रीट डिसीजन होना चाहिए। और वो क्या कह रहा है कि सिंपैथी, उनके पास सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग का सेंस होना चाहिए। उनके पास होना चाहिए आपका मिजरी ऑफ डिटेल। उनके पास आपका कोऑपरेशन का उनके पास सेंस होना चाहिए। इस तरह से पॉइंट्स राइटर ने मेंशन किया कि ये उनके पास ये सब क्वालिटी होना चाहिए। आप उन्होंने कहा कि सक्सेस होने का नहीं, फेलियर होने का कुछ रीजन उन्होंने बताया। ये फेलियर क्यों होता है, ये भी पॉइंट में कुछ टच करना चाहता हूं। वो है आपका ऑर्गेनाइज में काम ना करने का। ऑर्गेनाइज में काम ना करना, सेपरेट काम करना, ये एक अनसक्सेस का एक पार्ट है। उनके पास आपका डरा हुआ लैक ऑफ इमेजिनेशन, उनका पास क्रिएटिव इमेजिनेशन नहीं रहता है। उनके पास डिसलॉयल्टी, वो लॉयल्टी नहीं है, वो ऑनेस्ट नहीं है, डिसऑनेस्टी उनके पास रहेगा। उनका पास पैसा, कैपिटल का ना होना, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ पार्टनर, ये भी रीजन है। रॉन्ग सिलेक्शन, आपका लाइफ पार्टनर कौन सा चूज करते हो, ये भी आपका अनसक्सेस का रीजन बन सकता है। लाइफ पार्टनर अगर आपको सपोर्ट नहीं करता है, नहीं करेगा, तो अनसक्सेस का बहुत सारा रीजन में से ये भी एक रीजन है कि आपका लाइफ पार्टनर सही नहीं है, आपका बिजनेस पार्टनर सही नहीं है, कैपिटल आपका पास नहीं है। ये सारे बहुत कुछ रीजन राइटर मेंशन करता है आपका अनसक्सेस के लिए। जी हाँ, बात इसको यहीं तक ही आज क्लोज करते हैं जी। तो माय डियर्स, आज का नेपोलियन हिल का थिंक एंड ग्रो रिच 1937 में लिखा हुआ, जो आपके साथ में लगभग 7 चैप्टर मेंशन किया। इंट्रोडक्शन में शुरू किया था, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट एंड द कैप्टन ऑफ योर सोल। यहाँ से बात शुरू किया। अमीर बनना आपका हक है, ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको फील करना पड़ेगा, आपके पास डिजायर होना चाहिए, वो कोई सच सिर्फ विश नहीं। और 7 पॉइंट राइटर ने 6 पॉइंट बताया और 2.5 पेज में 1 पॉइंट बताया, वो पॉइंट भी मैं आपके साथ मेंशन किया। उसके बाद फेथ को लेकर राइटर ने कहा कि ये एंटीडोट है फेल्यूर का, आपके पास फेथ होना चाहिए। फेथ को कॉन्क्रीट ठीक ठाक करने के लिए वो ऑटो सजेशन का बात कहा, बार बार आप रिपीट करते जाओगे। आपको स्पेशलाइज नॉलेज लेना पड़ेगा। जिस फील्ड में आप सक्सेस होना चाहते हो, वो स्पेशलाइज नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बगैर इसका स्पेशलाइज नॉलेज का आप नहीं कर सकते हो। आपका डिग्री से उस तरह से जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेशलाइज नॉलेज पर्टिकुलर उसमें आपको चाहिए। स्पेशलाइज नॉलेज के बाद इमेजिनेशन जो है वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। क्रिएटिव इमेजिनेशन हर मास्टरमाइंड किया है, आपको भी करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मेरे लिए 7 चैप्टर में, वो है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आप अकेला, या दुनिया में कोई भी इंसान अकेला कुछ नहीं कर पाया, इसलिए वो ग्रुप का बनाया। आपका एक मास्टरमाइंड ग्रुप होगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उस मास्टरमाइंड ग्रुप एक दूसरे का जो प्लान बनाए वो प्लान भी वेरीफाई कराएगा और मिलकर काम करेगा माय डियर। और कल हम लोग डिस्कस करेंगे डिसीजन किस तरह से लिया जाए उसके ऊपर। माय डियर्स, आज का प्रोग्राम का रिव्यूज मैं सुनना चाहूंगा आप लोगों से कि ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, मटेरियल प्रोग्राम है आज का, स्पिरिचुअल नहीं है उतना, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपके पास डायरी में आपने लिखा, वो आपको रखना भी है। उससे पहले मैं सुनना चाहूंगा आप लोगों से रिव्यूज के दौरान कि आप अपना बात रखो। सो थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं कल